हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद के आनंद भवन को मोतीलाल नेहरू ने स्वर्ग के समान सुखमय और सुंदर बनाया था और उस वातावरण में कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि इतने कोमल और सुकुमार थे कि एक बार चना का छिलका उनके बेड पर पड़ गया था और वो बुखार से तप्त थे। मोतीलाल नेहरू ने नौकर को डांटा, तुम बिछावन ढंग से नहीं लगाते हो, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। और जब हटाया गया तो एक चने का छिलका मात्र मिला था। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू बड़े विश्वविद्यालय में जाकर प्राकृतिक शिक्षा का अध्ययन किए थे। स्नातक की डिग्री प्राकृतिक शिक्षा से लिए थे और प्राकृतिक शिक्षा प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप हमारे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों के हृदय बड़े ही कोमल होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का छलावा और किसी प्रकार का झूठ नहीं होता है, जाल फरेब नहीं होता है। वो सच्चे साधु होते हैं। ये तो बच्चे की मनोवैज्ञानिक दशा का मैंने वर्णन किया, लेकिन अगर बच्चे के साथ में रहते हैं तो आप रोगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से चंचल और हंसते रहते हैं, आपके अंदर में चंचलपना आ जाएगी, आप भी हंसते रहेंगे और अपने आप को तरोताजा अनुभव करेंगे। इसलिए कहा गया है, एक ग्रामीण कहावत आज से लाखों वर्ष पूर्व से कहा जाता आ रहा है कि जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, और जहां बुढ़ा का संग वहां खर्ची का तंग। यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं हमेशा कुछ न कुछ चिंतित रहते हैं, चिंताग्रसित रहते हैं, लेकिन बच्चे चाहे जिस हालत में हैं, जैसे भी हैं, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन में बहुत सी अच्छाइयाँ थी, लेकिन 1929 में हमारे देश में तिरंगा फहराने का सबसे पहला औचित्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने ही हमारे देश में सबसे पहले तिरंगा फहराया था और इतने कोमल बदन होने के बावजूद वे देश सेवा के लिए एक बार नहीं कई एक बार जेल गए। 1942 से 1946 तक जब वे जेल में रहे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी थी जो पुस्तक आज हमारे लिए बड़े ही महान और प्रेरणादायी है। उसमें बड़े ही मार्मिक प्रसंग होते हैं। बच्चों से उनको इतना गहरा लगाव था कि कई एक बार वे भाषण देने के लिए जा रहे थे और रास्ते में बच्चे धूल धूसरित उनको मिले। उन बच्चों के साथ वे जवाहरलाल नेहरू अपने जो मुख्य कार्यक्रम था उसको भुला दिए और उस मुख्य कार्यक्रम से भी अच्छा बच्चों का कार्यक्रम उन्होंने अपने लिए माना और बच्चों के संग वो खेलने में मस्त हो जाते थे। बच्चों को कभी मिठाइयाँ, कभी नए वस्त्र और कभी खिलौने, कभी गुब्बारे देकर खुश कर दिया करते थे और इसलिए बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा जी कहकर पुकारते थे। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू के बच्चों के प्रति स्नेह और प्यार। हमें भी बच्चों से इसी प्रकार से स्नेह और प्यार रखना चाहिए। बाल हट के सामने हम लाचार और विवश हो जाते हैं। मेरा भी एक नाती है, अभी मैं एपिसोड बना रहा हूँ, मेरे सामने जब आया मेरा लड़का उसको अलग हटा दिया। शायद चैनल में उसकी गुंजाइश मेरे लड़के ने नहीं समझा, लेकिन वो रो रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ वो बाल हटी कितना विचलित हो रहा है। तो बच्चे की वेदना सही में सहृदय व्यक्ति नहीं सहन कर सकता है। हम चाहते हैं
कि बच्चे की किलकारी गूंजती रहे और बच्चे की किलकारी हमारे मन की वेदना को हर लेती है, हमारे मन की थकान को मिटा देती है, हमारे मन की पीड़ा को मिटा देती है। अतः आज मैं इस अवसर पर आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में ही नहीं, इर्द गिर्द कहीं भी बच्चे हों तो बच्चे की खुशहाली के लिए आप हर कार्य करें, बच्चों को हमेशा खुश रखें। और मैं आज जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को बहुत से उपहार भेंट कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे वंचित रह गए, जो मेरे पास नहीं हैं, मैं आज एपिसोड से उनको सूचित कर रहा हूं कि 25 दिसंबर जो बड़ा दिन की छुट्टी होती है विद्यालय में, उस दिन हम एक आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं और 24 दिसंबर को ही ये परीक्षा होगी, स्थान बता दिया जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहेंगे और अच्छा पुरस्कार सभी बच्चों को दिया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार तो दिया ही जाएगा। साथ में जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे और मात्र पास भी हो जाएंगे, उनको भी सांत्वना पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।